जब हम हनुमान जी को याद करते हैं तो हृदय स्वतः ही भक्ति, श्रद्धा और वीरता से भर जाता है। उनके चरित्र में शक्ति, समर्पण और साहस का अद्भुत संगम है। हनुमान जी को विभिन्न प्रकार की अनुपम दिव्य शक्तियां प्राप्त थी, जो उन्हें देवताओं, ऋषियों और स्वयं भगवान राम से वरदान स्वरूप मिला था। आइए उन शक्तियों का गहराई से स्मरण करें। हनुमान जी की शक्ति में शामिल अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां विशेष रूप से अहम भूमिका निभाती है, और यह वरदान माता सीता ने दिया था, जो कि हनुमान चालीसा में साफ साफ लिखा हुआ है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर्दीन जानकी माता। अब अष्ट सिद्धियां कौन कौन है, आइए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। अनिमा, जो अत्यंत सूक्ष्म बन जाने की शक्ति देती है। महिमा, जो अत्यंत विशाल रूप धारण करने की शक्ति देती है। और गरिमा, जो बहुत भारी बन जाने की शक्ति देती है। लघिमा, जो बहुत हल्का बन जाने की शक्ति देती है। प्राप्ति, कहीं भी पहुंच जाने की शक्ति ये सिद्धि देती है। ईशित्व, सर्वत्र शासन करने की शक्ति देती है ये सिद्धि। वशित्व, सभी को वश करने की ये शक्ति देती है ये सिद्धि। नौ निधियां इस प्रकार है। पहला है पदम, दूसरा है महापदम, तीसरा है शंख, चौथा है मकर, पांचवा है कच्छप, और छठा है कुमुद, और सातवां है कुंद, आठवां है नील, और नौवां है खरजूर। इन निधियों के आधार पर ऐश्वर्य प्राप्त होता है। हनुमान जी के पास यह निधियां भी है, परंतु उन्होंने इन्हें कभी भी अपने लिए उपयोग नहीं किया है। हनुमान जी को यह विशेष आशीर्वाद प्राप्त है कि वे अजर और अमर रहेंगे। जब तक संसार रहेगा तब तक हनुमान जी जीवित रहेंगे। भगवान राम ने स्वयं यह वरदान दिया था कि कलयुग में जब जब उनका नाम लिया जाएगा तब तब हनुमान जी की उपस्थिति और सहायता अवश्य प्राप्त होगी। हनुमान जी का पराक्रम अद्भुत है। उन्होंने वाले काल में ही सूर्य देव को फल समझकर निगल लिया था। समुद्र लांघते समय उनका विशालकाय रूप, लंका में प्रवेश कर राक्षसों का विनाश करना और फिर अशोक वाटिका में सीता माता को ढूंढना, ये सब उनके अतुलनीय पराक्रम का परिचालक है। युद्ध में उनकी गति वज्र के समान तीव्र रहती है। उनकी गदा प्रहार प्रखंड रहती है। उनके शौर्य के आगे रावण का समस्त राक्षस सैन्य भी कांप उठता है। वे समस्त शस्त्रों और अस्त्रों का ज्ञाता है। हनुमान जी का शरीर वज्र के समान कठोर और पर्वत के समान अचल है। उन्हें वज्र देह का वरदान इंद्रदेव ने दिया था। बाल्यकाल में जब इंद्र के वज्र से उनकी ठोड़ी पर प्रहार हुआ, तब पवन देव के क्रोध के कारण देवताओं ने क्षमा मांगी और उन्हें वज्र के समान अचल और अजर शरीर का आशीर्वाद दिया। हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति है उनकी राम भक्ति। उनकी भक्ति में ऐसा समर्पण है कि वे भगवान राम के हर कार्य को बिना किसी अपेक्षा से जुट जाते हैं। जब माता सीता ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा तो उन्होंने कहा, माँ, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं तो मुझे अपनी भक्ति दीजिए, राम जी का सेवा करने का अवसर दीजिए। मेरा सबसे बड़ा वरदान यही होगा। हनुमान जी केवल पराक्रमी योद्धा ही नहीं है, वे अत्यंत बुद्धिमान भी है। उन्हें वेद, उपनिषद, पुराण और समस्त शास्त्रों का गहन ज्ञान है। वे नीति, धर्म और कर्म के मार्ग को भली भांति जानते हैं। चाहे राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले जाना हो या फिर विभीषण को शरणागति देना हो, हर स्थान पर हनुमान जी की बुद्धिमत्ता सभी ने आश्चर्य से देखा है। हनुमान जी महान योगी हैं। वे इच्छा मात्र से अपने शरीर का रूप बदल सकते हैं। यह योग बल ही था जिससे उन्होंने समुद्र लांघा, लंका में लघु रूप धारण किया और युद्ध में अति विशाल हो गए। उनकी माया और योग बल की शक्ति देवताओं को भी विस्मित करती है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। उनके नाम मात्र को याद करने से ही सभी बाधाएं दूर हो जाती है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जो भी भक्त सच्चे हृदय से उनकी प्रार्थना करता है, हनुमान जी उसकी रक्षा अवश्य करते हैं।
हनुमान जी को अदृश्य रहने की भी शक्ति प्राप्त है। वे चाहे तो किसी को भी दिखाई ना दे। यही कारण है कि आज भी पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, लेकिन केवल वही उन्हें देख सकते हैं जिसके मन में सच्ची भक्ति और विश्वास हो। हनुमान जी केवल शक्ति और पराक्रम के प्रतीक नहीं, वे सेवा, समर्पण, विनम्रता, कर्तव्य निष्ठा और अखंड भक्ति के सबसे ऊंचे आदर्श हैं। उनके जीवन हमें सिखाता है कि यदि हम ईश्वर के प्रति निष्काम भक्ति रखते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और सच्चे मन से सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। आज भी जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान जी की उपस्थिति हमारे समीप अनुभव होती है। उनका नाम ही संजीवनी के समान है। अंत में जय बजरंगबली, जय श्री राम।